Hello friends, welcome to all. Today I would like to discuss sections 11 of Indian Evidence Act 1872. तो सेक्शन 11 में ये दिया है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट. फैक्ट व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट. तो इसमें ये दिया है कि वो फैक्ट यानी वो तथ्य जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो दिया है चैप्टर 2 में, बहुत बड़ा चैप्टर है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का. ठीक है, वो वाली फैक्ट जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में फॉल नहीं होती और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में वो रेलेवेंट नहीं बनती, वो वाली फैक्ट सेक्शंस 11 में रेलेवेंट बन जाएगी. ठीक है, बाकी एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी ये फैक्ट रेलेवेंट नहीं बनेंगी, क्योंकि जब तक फैक्ट रेलेवेंट नहीं बनेंगी तब तक आप कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं दे सकते. क्योंकि कोर्ट के सामने एविडेंस देना है तो आपको फैक्ट रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, रेलेवेंट होना फैक्ट. क्योंकि एविडेंस एक्ट का जो रूल है, सेटअप किया हुआ रूल है एविडेंस एक्ट का, ये कहना है कि इररेलेवेंट फैक्ट आप कोर्ट के सामने दे नहीं सकते. अगर आपको फैक्ट देना है तो रेलेवेंट ही फैक्ट होना, तभी आपको कोर्ट अलाउ करेगा. एविडेंस एक्ट का सेटअप रूल्स है कि रेलेवेंट फैक्ट में ही, रेलेवेंट फैक्ट ही आप कोर्ट में दे सकते हैं. तो इसमें ये दिया है सेक्शन 11 में कि ऐसी फैक्ट है जो एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं होती. ठीक है, जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट दिया है. तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में रेलेवेंट नहीं बनती, लेकिन सेक्शंस 11 में ये फैक्ट रेलेवेंट बनती. ठीक है, सेक्शन 11 उसको रेलेवेंट बनाता. तो किस तरह से रेलेवेंट बनाता, कैसी ये फैक्ट रेलेवेंट बनती, ये अभी देखती उसमें. ठीक है, तो फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, वो वाली फैक्ट जो फैक्ट रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट दिया है, उसमें अगर ये फैक्ट फॉल नहीं होती तो द फॉलोइंग, उसमें अगर फैक्ट फॉलो नहीं होती तो सेक्शंस 11 में वो फैक्ट रेलेवेंट बन जाएगी. ठीक है, जो फैक्ट सेक्शन 6 से लेके 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में वो फैक्ट फॉल नहीं होती तो सेक्शंस 11 में वो फैक्ट रेलेवेंट बन जाएंगे. तो इसमें ये दिया है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट. जो फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है सेक्शन 6 से लेके 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में, वो फैक्ट सेक्शन 11 में रेलेवेंट होंगी. इफ कंडीशन दिया है, नंबर 1, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट. अगर वो वाली फैक्ट इनकंसिस्टेंस है, विसंगत है. ठीक है, वो वाली फैक्ट ने जो फैक्ट सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो रेलेवेंसी फैक्ट है उसमें फॉल नहीं होती, वो वाली फैक्ट अगर इनकंसिस्टेंस है, विसंगत है, कॉन्ट्रेरी है विथ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से अगर वो फैक्ट विसंगत है तो वो फैक्ट सेक्शंस 11 में रेलेवेंट बन जाएंगे. क्योंकि अगर कोई फैक्ट इनकंसिस्टेंस है फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से, तो एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी वो रेलेवेंट नहीं बन जाएंगी. रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में जो सेकंड चैप्टर दिया है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, उसमें भी वो रेलेवेंट नहीं बन जाती. इसीलिए सेक्शन 11 उसको रेलेवेंट बनाएंगे. सेक्शन 11 में वो रेलेवेंट बन जाएंगी अगर वो फैक्ट इनकंसिस्टेंस है. कैसे इनकंसिस्टेंस है, फैक्ट इन इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से. जो रेलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है उससे अगर वो इनकंसिस्टेंस है तो वो रेलेवेंट बन जाएंगे. मैं उसके लिए इजी आपको उदाहरण बताता है. इसमें अगर बॉम्बे में क्राइम हुआ, ठीक है, बॉम्बे में क्राइम हुआ, क्वेश्चन ये है, फैक्ट इन इशू ये है, क्वेश्चन ये है कि नहीं भाई ये ने बॉम्बे में मर्डर किया. क्वेश्चन इज दैट ये हैज़ कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, ये ने बी का मर्डर बॉम्बे में किया.
ये क्वेश्चन है, ये फैक्ट इन इशू है। लेकिन बी का ये कहना है व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड एट बॉम्बे एट दैट टाइम आई वाज दिल्ली, मैं दिल्ली में था उस वक्त। तो ये क्या हो गई प्रोविजंस, ये कॉन्ट्रेरी हो गई। फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू ये है कि क्वेश्चन वेदर ये हैज़ कमिटेड द मर्डर ऑफ बी एट बॉम्बे, क्या ये ने बी का मर्डर किया बॉम्बे में, ये क्वेश्चन है, यानी ये फैक्ट इन इशू हो गया। ठीक है, और बी का ये कहना है कि जिस वक्त बॉम्बे में मर्डर हो गया उस वक्त मैं दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली में था उस वक्त। तो इसको अपन प्ली ऑफ एलिबी भी बोल सकते हैं। प्ली ऑफ एलिबी, एलिबी यानी एल्सवेयर व्हेन ऑफेंस वाज कमिटेड एट दैट टाइम ही वाज एल्सवेयर, यानी कहीं पे तो भी वो था। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबी बोलते हो। तो इसमें ये कैसा हो गया, इनकन्सिस्टेंस हो गया। यानी बी का ये कहना है कि मैं दिल्ली में था जिस वक्त मर्डर हुआ बॉम्बे में ये का, तो उस वक्त मैं दिल्ली में था। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट इनकन्सिस्टेंस विद फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू ये है कि क्या ये ने बी का मर्डर बॉम्बे में किया, क्या ये ने बी का मर्डर बॉम्बे में किया, ये है फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो उससे इनकन्सिस्टेंट जो है, इनकन्सिस्टेंट फैक्ट, यानी बी का ये कहना है कि मैं उस वक्त दिल्ली में था, तो ये जो फैक्ट है ये फैक्ट इनकन्सिस्टेंस है। किससे, फैक्ट इन इशू से कंसिस्टेंस है। तो इसलिए इफ दे आर इनकन्सिस्टेंस विद फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट, अगर वो फैक्ट इन इशू से इनकन्सिस्टेंस है या रिलेवेंट फैक्ट से इनकन्सिस्टेंस है, तो सेक्शन 11 में वो फैक्ट रिलेवेंट बन जाएंगी और उनके अगेंस्ट आप एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। सेकंड में दिया है इफ बाय देमसेल्फ, इफ बाय देमसेल्फ, इफ बाय देमसेल्फ। एक तो ओ वाली फैक्ट, जो फैक्ट सेक्शन 6 से लेके 55 तक फॉल नहीं होती। ठीक है, ओ वाली फैक्ट एक तो खुद होके, वो वाली फैक्ट एक तो खुद होके और इन कनेक्शंस विद दी अदर फैक्ट, या दूसरे फैक्ट से कनेक्शंस बना के, दूसरे फैक्ट से जुड़ के, यानी खुद होके वो वाली फैक्ट जो है, वो वाली फैक्ट एक तो खुद होके या दूसरे फैक्ट से कनेक्शन बना के, दे मेक एग्जिस्टेंस आर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ये पेन है, ये पेन है, ये एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे पेन नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टेंस है। मैंने टेबल पे पेन रखा, ये एग्जिस्टेंस है। टेबल से पेन उठा लिया, टेबल पे अभी पेन नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस है। तो ठीक है, तो सेकंड में ये दिया है कि अगर ओ वाली फैक्ट जो है, ओ वाली फैक्ट इफ बाय देमसेल्व्स, ओ वाली फैक्ट खुद होके और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट या दूसरे फैक्ट से कनेक्शन बना के, दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस फैक्ट इन इशू का या रिलेवेंट फैक्ट का अस्तित्व बताते या अस्तित्व में नहीं है ये बताते। ठीक है, ओ वाली फैक्ट जो है, ओ वाली फैक्ट एक तो खुद होके या कोई फैक्ट से अदर फैक्ट से कनेक्शन बना के फैक्ट इन इशू का या रिलेवेंट फैक्ट का एग्जिस्टेंस बताते, नॉन एग्जिस्टेंस बताते। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस बताते, हाईली प्रोबेबल्स आर इम्प्रॉबेबल। एक तो हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल, जो वो वाली फैक्ट जो खुद होके या किसी फैक्ट से कनेक्शन बना के फैक्ट इन इशू का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस या रिलेवेंट फैक्ट का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, हाईली प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल, इस तरह का जो बताते, तो ये सारी फैक्ट बन जाएंगी रिलेवेंट सेक्शंस 11 के अंतर्गत। अभी इसमें इसमें एक उदाहरण देता मैं कि ये पहले का ही उदाहरण देता, अगर बॉम्बे में ए एंड बी है, दो व्यक्ति है, ये का मर्डर होता, ये मर्डर करता बी का बॉम्बे में। ठीक है, ये कमिटेड मर्डर ऑफ बी एट बॉम्बे एंड बी सेज दैट व्हेन द मर्डर वाज कमिटेड एट दैट टाइम आई वाज एट दिल्ली, देन हाउ इट इज पॉसिबल देयर इज लॉन्ग डिस्टेंस वेयर आई वाज देयर। ठीक है, देयर वाज लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ऑफेंस has committed at that time I was at Delhi. ठीक है, there is long distance and how it is possible, it is improbable, how it is possible to commit the murder, how it is possible to commit the murder because I was long distance
आई वॉज एट दिल्ली व्हेन द ऑफेंस वॉज कमिटेड एट बॉम्बे। तो बी ये कहता है कि जब ये मर्डर हुआ बॉम्बे में उस वक्त मैं दिल्ली में था, ठीक है। तो ये इम्प्रॉबेबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कमिट द मर्डर, ठीक है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो उसमें ये फैक्ट जो है ये फैक्ट रिलेवेंट बन जाएंगे सेक्शंस 11 के अंतर्गत। अभी ये प्ली आप एलिबी ले सकते हैं कि नहीं भाई उस वक्त मैं कहीं और था। अभी जो भी ये डिफेंस प्ली आप एलिबी का लेता तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं भाई ये मैंने मर्डर नहीं किया, जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त मैं दिल्ली में था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु टेक द प्ली ऑफ एलिबी, ठीक है। इसको प्ली ऑफ एलिबी भी बोलते हैं, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबी ने एल्सवेयर, जो भी व्यक्ति प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लेगा उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि नहीं भाई मैंने ये मर्डर नहीं किया, जिस वक्त ये मर्डर हो गया उस वक्त मैं कहीं और था, ठीक है। दोस्तों ये मेरी वीडियो कंक्लूड हो गई। हो सकता है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ गई होंगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।